नमस्कार। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। तारीख है जो कि 21 हो चुकी है, वार है जो कि यहाँ पर गुरुवार शुक्रवार है। आज के दिन भर की बड़ी खबरें जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े ऐलानों के साथ किसान सम्मान निधि योजना में हुए बड़े अब ऐलान। तो वहीं बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान भजनलाल सरकार देने जा रही है किसानों को बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि 9,000 के बाद अब 10,000 किए जाने की अपडेट। तो वहीं पेट्रोल से लेकर डीजल और यहां पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं भजनलाल सरकार। इसी महीने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कर सकते हैं बड़े ऐलान। जानेंगे राजस्थान में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। 5 बड़े बदलाव राजस्थान की भजनलाल सरकार करने जा रही है, उसको लेकर भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें आसानी से जान सके। सबसे पहले बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है। जोधपुर में हनी ट्रैप मामले में मास्टरमाइंड पहले चोर थी, पति को पीटती परेशान होकर सुसाइड किया। 1.5 साल पहले बॉयफ्रेंड के साथ शुरू की गैंग। चेन्नई के व्यापारी को किडनैप करवाकर हनी ट्रैप को फंसाने वाली मास्टरमाइंड लीला पहले चोर थी। बार बार पकड़े जाने के कारण इसका क्राइम प्रोफेशनल में बदलने का प्लान बनाया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हनी ट्रैप गैंग बनाई। लीला व्यापारी के साथ सामने खुद को मजबूर बताया। पति की मौत के बाद अकेले और असहाय होने का नाटक किया, जबकि कहानी कुछ और थी। डेढ़ पहले लीला ने परेशान होकर सुसाइड के लिए उसे पीटती थी, अपने कामों का दखलंदाज न करने की धमकी देती थी। अब पुलिस की गिरफ्त में। तो वहीं राजस्थान में 5 दिन बाद तेज होगी गर्मी, बारिश के बाद ठंडी हवा में शाम को हल्की सर्दी, कल बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में हुई गिरावट के बाद एक बार फिर हल्की बारिश बढ़ गई है। 22 फरवरी को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और मौसम 3-4 डिग्री है वो नीचे आ गया है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम में अब बड़े बदलाव होने वाले हैं। 25-26 फरवरी राज्य में कई शहरों में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि वर्धा को लूट के 2 अरब गिरा ज्वेलरी भी बरामद। अजमेर पहुंची मध्य प्रदेश से लापता नाबालिग, पढ़ाई को लेकर मां से हुई थी कहासुनी। 20 दिन पहले घर से निकली थी, अब अजमेर में मिली। खाटू मेले के चलते 10 ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए। 28 फरवरी से 15 मार्च तक बढ़े हुए डिब्बों के साथ चलेगी स्पेशल ट्रेन, संचालन भी जारी। ज्वेलरी के हत्याकांड का मास्टरमाइंड नेशनल कबड्डी प्लेयर निकला। भिवानी ज्वेलर्स जय सिंह हत्याकांड मास्टरमाइंड अजय कादियान को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुका है। वह आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन चोट के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। आरोपी ने अपने दोस्तों से रुपए उधार लेकर कई काम शुरू किए, लेकिन सभी कामों में घाटा हुआ। काम का नुकसान होने के कारण उसने 5-7 लाख रुपए कर्जा हो गए। लग्जरी लाइफ जीने के चाह और कर्जा चुकाने के लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना। अजय कादियान ने अपने साथियों के साथ मिलकर भिवानी के कमलेश ज्वेलर्स को लूट की योजना बनाई और कुछ अपराधियों को भी शामिल किया। कमलेश ज्वेलर्स पर लूट के लिए इन लोगों ने 2-3 बार रेकी की। 23 अगस्त 2024 को लूट की वारदात के दौरान फायरिंग में ज्वेलर जय सिंह की मौत हो गई। मामला एक अन्य आरोपी अतुल राठी को भी पुलिस ने 15 जनवरी को किया था गिरफ्तार। राजस्थान में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट घोषणा के साथ प्रदेश में नई भर्तियों की शुरुआत कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भर्ती की परीक्षा 11 मई को होगी। प्रदेश में कुल 2020 पदों पर पटवारी की जाएगी। इसमें 1733 पदों की गैर अनुसूचित, जबकि 287 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में पटवारी भर्ती होगी। समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल पास कर चुके अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। तो वहीं RAS प्री 2024 ने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। 21,539 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई। जनरल कैटेगरी के मेल कट ऑफ 71.59 और फीमेल यहाँ पर 59.69 कोचिंग और सेंटर और साइबर क्राइम का हमला। तो वहीं राजस्व विभाग होटल वाटिका कार डेकोर शॉप पर 23.26 करोड़ का टैक्स बकाया, तीनों सीज। वहीं JDA की तलब नीति, 1 माह में 27 अधिकारियों को कर्मचारी बेकॉम सिर्फ हजारी लगाने आ रहे हैं, जानो का काम। इसी बीच आपको बता दें स्कूल में किया गया पौधारोपण और सर्दियों में यहाँ पर बड़ी खबर। तो वहीं प्रहरी बोर्ड शामिल नहीं होना चाहते योग्य नहीं तो 27 फॉर्म वापस ले ले वरना पेनल्टी देगी, चयन बोर्ड ने दिए आदेश। तो इसी बीच अश्लील वीडियो बनाने का मामला, एकल पीठ DN सोनी को बहाल करने वाले आदेश पर खंडन करने की अपील। इसी बीच आपको बता दें कि 1 करोड़ कैश बरामद। राजस्थान का
हवाला कारोबारी गिरफ्तार, बोला 1 नंबर पर बात पहुंची थी, रकम जालों में सूचना आई। इसी बीच आपको बता दें अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो भारत का विजय रथ शुरुआत, शुभमन गिल की सेंचुरी और मोहम्मद शमी के 5 विकेट की मदद से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत से शुरुआत की। टीम ने बांग्लादेश को पहले मुकाबले में 6 विकेट से हराए हैं। दुबई में बांग्लादेश की टीम 228 रन बनाकर ऑल हो गई। भारत ने 46.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। हालांकि भारत के लिए जीत आसान नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि शुरुआत में रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी के बाद धीरे धीरे भारत के विकेट गिरते गए और पिच है वो स्लो होती गई, जिसकी वजह से भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला काफी मुश्किल हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान बना साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान टीम का भी रहता है प्रभाव। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का तीसरा मुकाबला आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों ही ग्रुप बी में शामिल है। ग्रुप बी का पहला मुकाबला हुआ, साउथ अफ्रीका ने 1991 पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता था। टीम ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से बांधा। वही अफगानिस्तान ने पहली बार टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। दोनों टीमों को खड़ी टक्कर। ऐसे तो चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान पहली बार आमने सामने गोल और वनडे में दोनों टीम जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। अब तक 5 वनडे खेले गए, इसमें डार्क हॉर्स टैग को लेकर उतरने वाली अफगानिस्तान 2 और साउथ अफ्रीका 3 मुकाबले। आखिर बार दोनों टीमों पिछले साल सितंबर में भिड़त हुई थी, तब 3 वनडे की सीरीज अफगानिस्तान को 2-1 से जीत मिली थी। मॉडल इस सोयल का टॉप विकेट है। अफगानिस्तान के हेनरिक क्लासेन, मार्को यानसन और केशव महाराज जैसे खिलाड़ियों को परेशान कर सकते हैं। क्लासेन ने पिछले कुछ वक्त से अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के सामने वाली टीम को गेंदबाजों को खूब क्लास लगाई। यानसन टीम के एक्स फैक्टर है। महाराज के लिए पिछले कुछ समय से स्पिन गेंदबाज को सारा दमदार संभला है। इस साल टीम के लिए सबसे ज्यादा 233 रन मैथ्यूज बीटीचेत ने बनाए। हालांकि वे स्वेट में नहीं है। दूसरे नंबर कप्तान टेमा, उन्होंने 2 मैच में 85.71 के स्ट्राइक रेट से 102 रन बनाए हैं। इस प्रकार से क्रिकेट के बाद अब हम और भी बड़ी खबरें जानेंगे। तो दोस्तों हम जानेंगे सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम बनी। वे शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई है। शपथ समारोह पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 20 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल आरती से नहीं पहुंचे। शपथ में 4 घंटे बाद ही विभागों को बंटवारा। वित्त और राजस्व विभाग मुख्यमंत्री के पास है। प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। उन्हें पीडब्ल्यूडी और विधायिक मामलों में जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में 7 मंत्री और उनके विभाग की बात करें तो सबसे पावरफुल विभाग है वो रेखा गुप्ता के पास। इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा के पास पीडब्ल्यूडी विभाग आया है। तो वहीं आपको बता दें कि मनजिंद्र सिंह सिरसा को इंडस्ट्री, रविंद्र कुमार इंद्रजा को समाज कल्याण, कपिल मिश्रा को कानून और न्याय, पंकज कुमार सिंह को हेल्थ और आशीष सूद को गृह, बिजली और सहकारी विभाग। दिल्ली सीएम शपथ के दिन यमुना आरती। भाजपा के मैनिफेस्टो में यमुना साफ करने का वादा किया गया। तो रेखा बोली, मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। जी हाँ दोस्तों, शपथ से पहले रेखा को तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दिल्ली सीएम बनूंगा। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। जिसे बंगले में केजरीवाल रहते थे उसे बीजेपी शीश महल नाम दिया था। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने के नियम ताक पर करोड़ों रुपए खर्च किए। इसी बीच आपको बता दें यूपी बजट, 92,000 नौकरी, छात्राओं को फ्री स्कूटी, 9 अनाउंस्ड कर्मियों को सैलरी। यूपी सरकार ने 25-26 का बजट पेश किया और 92,000 से ज्यादा पदों की भर्ती। अनाउंस्ड कर्मचारी मैनिफेस्टो सैलरी 16,000 से बढ़कर 20,000 कर दी है। वहीं दोस्तों यूपी सरकार ने, ट्रंप ने जैकलिन को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह का जेलेस्टर ने कहा वह गलतफहमी में जी रहे। मेरे साथ डोनाल्ड ब्लेयर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिन जेलेस्किन को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह। ट्रंप ने कहा एक मामूली कॉमेडियन ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करने के लिए मना लिया, वो भी ऐसी जंग के लिए जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। बिना चुनाव वाले तानाशाह को जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो उनके पास देश नहीं बचेगा। जेलेस्किन इस जंग में अमेरिका और ट्रंप के बिना कभी सुलझा नहीं पाएंगे। रूस की तरह लगातार यूक्रेन को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है वह गलत जानकारी के बुलबुले में जी रहे हैं। मैं अप्रूवल रेटिंग की गलत जानकारी रूस की ही अमेरिका को दे रहा है। दरअसल यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यकाल मई 2024 खत्म हो चुका है। यूक्रेन फरवरी 2022 से ही सैन्य शासन लागू है। इसी वजह से राष्ट्रपति चुनाव
स्थगित किए गए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ अहम खबरों पर नेशनल राहुल गांधी महाकुंभ जाएंगे, बोले नमस्कार रायबरेली, समोसे खाए मायावती के साथ देती तो भाजपा जीत नहीं पाती। वहीं जुडिशियरी हाईकोर्ट जजों के खिलाफ लोकपाल जज सुप्रीम कोर्ट ने रोक, एससी ने कहा यह बहुत परेशान करने वाला, केंद्र सरकार नोटिस जारी करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी वीडियो के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। तारीख है जो कि 21 हो चुकी है, वार है जो कि यहाँ पर गुरुवार शुक्रवार है। आज के दिन भर की बड़ी खबरें जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े ऐलानों के साथ किसान सम्मान निधि योजना में हुए बड़े अब ऐलान। तो वहीं बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान भजनलाल सरकार देने जा रही है किसानों को बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि 9,000 के बाद अब 10,000 किए जाने की अपडेट। तो वहीं पेट्रोल से लेकर डीजल और यहां पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं भजनलाल सरकार। इसी महीने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कर सकते हैं बड़े ऐलान। जानेंगे राजस्थान में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। 5 बड़े बदलाव राजस्थान की भजनलाल सरकार करने जा रही है, उसको लेकर भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबरें आसानी से जान सके। सबसे पहले बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है। जोधपुर में हनी ट्रैप मामले में मास्टरमाइंड पहले चोर थी, पति को पीटती, परेशान होकर सुसाइड किया। 1.5 साल पहले बॉयफ्रेंड के साथ शुरू की गैंग। चेन्नई के व्यापारी को किडनैप करवाकर हनी ट्रैप को फंसाने वाली मास्टरमाइंड लीला पहले चोर थी। बार बार पकड़े जाने के कारण इसका क्राइम प्रोफेशनल में बदलने का प्लान बनाया। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हनी ट्रैप गैंग बनाई। लीला व्यापारी के साथ सामने खुद को मजबूर बताया। पति की मौत के बाद अकेले और असहाय होने का नाटक है, जबकि कहानी कुछ और थी। डेढ़ पहले लीला ने परेशान होकर सुसाइड के लिए उसे पीटती थी, अपने कामों का दखलंदाज न करने की धमकी देती थी। अब पुलिस की गिरफ्त में। तो वहीं राजस्थान में 5 दिन बाद तेज होगी गर्मी, बारिश के बाद ठंडी हवा में शाम को हल्की सर्दी, कल बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में हुई गिरावट के बाद एक बार फिर हल्की बारिश बढ़ गई है। 22 फरवरी को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और मौसम 3-4 डिग्री है वो नीचे आ गया है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम में अब बड़े बदलाव होने वाले हैं। 25-26 फरवरी राज्य में कई शहरों में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि वर्धा को लूट के 2 अरब गिरा ज्वेलरी भी बरामद। अजमेर पहुंची मध्य प्रदेश से लापता नाबालिग, पढ़ाई को लेकर मां से हुई थी कहासुनी। 20 दिन पहले घर से निकली थी, अब अजमेर में मिली। खाटू मेले के चलते 10 ट्रेनों में डिब्बे बढ़ाए। 28 फरवरी से 15 मार्च तक बढ़े हुए डिब्बों के साथ चलेगी स्पेशल ट्रेन, संचालन भी जारी। ज्वेलरी के हत्याकांड का मास्टरमाइंड नेशनल कबड्डी प्लेयर निकला। भिवानी ज्वेलर्स जय सिंह हत्याकांड मास्टरमाइंड अजय कादियान को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुका है। वह आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन चोट के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। आरोपी ने अपने दोस्तों से रुपए उधार लेकर कई काम शुरू किए, लेकिन सभी कामों में घाटा हुआ। काम का नुकसान होने के कारण उसने 5-7 लाख रुपए कर्जा हो गए। लग्जरी लाइफ जीने के चाह और कर्जा चुकाने के लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना। अजय कादियान ने अपने साथियों के साथ मिलकर भिवानी के कमलेश